हम देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान, जो कि टेस्ट सीरीज़ से 2 टेस्ट सीरीज़ से हमने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लगा। तो 2 टेस्ट सीरीज़ से 50 क्वेश्चंस हमने नोट किए हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने नोट कर लिए हैं। तो वो हम देखेंगे कि ये भले ही वन लाइनर है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्ज़ाम्स में, और हम ये गलती छोटी छोटी करते रहते हैं। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चंस है, वन लाइनर्स है, जो हमने नोट किया है। ये 50 क्वेश्चन है, ये टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसे हम देखेंगे। इससे पहले हम दैनिक जागरण में कुछ बहुत ही खूबसूरत लाइंस दिए गए हैं, जो कि किशोर की मनस्थिति के बारे में, या यूँ कहे तो हम सभी की मनस्थिति कुछ ऐसी ही होती है। तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उड़ान भरने को आतुर है मन, आशंकाओं से भरा है मन। सही है, गलत है सही है, हजारों हाँ है और उतने ही नहीं है। सुखद है पहेलियों को सुलझाना, चकित हूँ सबके मायने अलग है। कोई समझे समझा दे या समझ दे दे, सब जैसा ही हूँ बस जरा अलग हूँ। मैं जिज्ञासी हूँ, भ्रमित हूँ, डरा हुआ हूँ, पर आश्वस्त हूँ। मैं जानता हूँ लेकिन और जानना चाहता हूँ। मैं किशोर हूँ, मैं कोशिश हूँ। ये आज की दैनिक जागरण का बहुत ही खूबसूरत लाइन्स लगा, जो मैंने एक कोट के फॉर्म में आज ये कहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिहार के सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में है। कहाँ पे है? भागलपुर में है ये फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान। नेक्स्ट है कि जगतपुर झील ये कहाँ पे है? ये भी भागलपुर में है। ये भागलपुर को पहले प्राचीन इतिहास में हम अंग प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पे है? जगतपुर झील ये भागलपुर में ही है। खड़गपुर झील कहाँ पे है? ये मुंगेर में है। और अजय झील जो कि जमुई में है। ये 3 स्टेट से बाउंड्री बनाता है अजय झील। ये ओरिजिनेट तो होता है जमुई से, अजय नदी जो ओरिजिनेट होता है जमुई से, लेकिन ये बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल ये तीनों से सीमा बनाती है जमुई ये अजय झील। नेक्स्ट है मत्स्यगंधा झील ये कहाँ पे है? तो ये मत्स्यगंधा झील ये सहरसा में है। अनुपम झील ये क्वेश्चन आ चुका बीपीएससी में, ये कहाँ पे है? ये कैमूर में है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, कैमूर बायोस्फीयर रिजर्व, इसका पार्ट है अनुपम झील। याद रखना है कि हमें ये अनुपम झील जो है ये कैमूर बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये कहाँ पे है? कैमूर में है। नेक्स्ट है कि घाघरा सरयू जो ये इसे कर्णाली नदी भी बोलते हैं, ये नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं रहते हैं कि कौन सी नदी किस जगह पे गंगा से मिलती है। तो ये है कि इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि घाघरा जो जिसे हम सरयू कहते हैं या फिर कर्णाली भी कहते हैं, क्योंकि जब ओरिजिनेट होती है ये उच्च गंगा के हिमालय के मैदान से, तो उससे वहाँ पे इसे कर्णाली के नाम से जानते हैं। तो जस्ट ए सेकेंड। तो इसलिए इसे हम कर्णाली भी कहते हैं, सरयू भी कहते हैं। तो इस नदी ये पूछ रहा है कि कहाँ पे ये मिलती है गंगा से। तो ये है रिविलगंज में, जो कि छपरा के पास में मिलती है गंगा से, ये घाघरा नदी। इसका ओरिजिनेशन देखें तो ये होता है आपको तिब्बत के उच्च जो अभी ऑक्युपाइड है चाइना के द्वारा, उसके जो उच्च हिमालय से वाले क्षेत्र से ये ओरिजिनेट होता है, जो कि ये नेपाल होते हुए फिर बिहार में प्रवेश करती है। तो ये आपको सरयू नदी जो है ये रिविलगंज यानी कि छपरा के पास मिलती है गंगा नदी से। नेक्स्ट है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चूना पत्थर के लिए। ये भी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट है कि बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला जिला स्कूल जो है वो बिहार में पटना में खोला गया था, जो कि 1835 ईस्वी में खोला गया था। नेक्स्ट है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे हम बिएडा कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। ये भी बीपीएससी का आस्किंग क्वेश्चन है। तो बिएडा की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम विधान परिषद की बैठक कब बुलाई गई थी? तो बिहार में प्रथम विधान परिषद की बैठक बुलाई गई थी, ये 20 जून 1913 को बुलाई गई थी। बिहार में प्रथम विधान परिषद की बैठक 20 जून 1913 को बुलाई गई थी। नेक्स्ट है कि
कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, ये तीनों नदियाँ जो है ना बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाती है। तो याद रखना है कि बिहार और यूपी के साथ सीमा कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, तो ये है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदियाँ जो है ना यूपी के साथ बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि वासुदेव सोहोनी, ये बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। वासुदेव सोहोनी को क्या थे, तो ये बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। और भारत के प्रथम जो लोकपाल कौन थे, तो ये पिनाकी चंद्र घोष थे। तो स्टेट में लोकायुक्त होते हैं और सेंटर में स्टेट में लोकायुक्त होते हैं और सेंटर में लोकपाल होते हैं। तो ये पहला क्या थे, पीसी घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष थे पहले लोकपाल। नेक्स्ट है कि फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, जिसे गयाजी डैम भी कहते हैं, इसकी जो कितनी मीटर इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 441 मीटर है गयाजी डैम की लंबाई, जो कि देश में सबसे लंबे रबर डैम इसको ये बना हुआ है। कहाँ पे, गया में है गयाजी डैम, और ये 441 मीटर लंबा है। ये फल्गु नदी पे है। जस्ट ए सेकेंड। नेक्स्ट है कि जीविका जो गरीबी उन्मूलन के लिए ये जो स्कीम चलाया गया है, ये बिहार गवर्नमेंट की एक पहल है, जो कि पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए ये चलाया गया था, जीविका ये स्कीम्स। नेक्स्ट है कि राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल में सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो पूछेगा कि सबसे पहले बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो राज्यपाल थे उस समय नित्यानंद कानूनगो थे, जो कि 20 जून को 1968 में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कुल देखिए तो ये भी क्वेश्चन आस्किंग है कि कुल 8 बार लग चुका है बिहार में राष्ट्रपति शासन, जो कि 1969 में, 72 में, 1972 में, 1977 में, 1980 में, 1995 में, 1999 में और 2005 में। कुल अब तक 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो कि पहली बार लगा था 29 जून 1968 में लगा था। और इस समय सीएम देखे तो भोला पासवान शास्त्री थे, इस समय सीएम थे बिहार के, जो कि गठबंधन की सरकार थी इस टाइम। तो ये सबसे पहले राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के समय में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कवि विद्यापति को मैथिली भाषा के लिए इब्राहिम शाह शर्की ने इन्हें संरक्षण दिया था। तो पूछा कि इब्राहिम शाह शर्की ने सबसे पहले किस कवि को संरक्षण दिया था, तो सबसे पहले विद्यापति, जो कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है, इन्हें जो इब्राहिम शाह शर्की जो शर्की वंश के थे, इन्होंने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है, जस्ट ए सेकेंड, कि शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में यानी कि प्रांतों में विभाजित किया था। तो ये शेर शाह के समय जो भी प्रांत थे उसे सरकार कहा जाता था। तो ये पूछ रहा है कि कितने शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था, तो ये 47 सरकारों में विभाजित किया था शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को। नेक्स्ट है कि बिहार में तुर्की सत्ता का संस्थापक किसे बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन भी पिछले साल आया हुआ था, नहीं 67 में। तो बिहार में तुर्की सत्ता का संस्थापक था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी था। इन्होंने ही आक्रमण किया था। इन्होंने क्या, इतनी इज्जत इसे क्यों देना, इसने आक्रमण किया था बिहार पे। और नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारी धरोहर है, पूरे विश्व की पहली विश्वविद्यालय थी, उसे ये पूरा डिमोलिश करके आग लगा दिया था इसने। तो ये पहला तुर्क सत्ता का संस्थापक था, जो कि बिहार में इसने ही बिहार पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये किया था बिहार राज्य ऐसा है जिसमें सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। और मंडल कमीशन कहे तो सबसे पहले फॉर्म हुआ था, ये बिहार में ही मंडल कमीशन ये फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को, नेक्स्ट यही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना ये कहाँ पे है, तो खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना ये पटना और औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है कि बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है, जस्ट ए सेकेंड, तो
कह सकते हैं कि बिहार को 3 भूकंप क्षेत्र में भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय यात्रियों में बिहार आने वाले जो कौन कौन से थे, तो यूरोपीय यात्री में थे ना बिहार आने वाले थे ये मैनरिक थे, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी थे। ये तीनों बिहार आने वाले यूरोपीय यात्री थे। एक और नाम था जिसमें कि बर्नियर था, वो नहीं आया था बिहार में, तो याद रखना है कि टेस्ट सीरीज में ये दिया गया था। नेक्स्ट है कि 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का पुरुलिया जिला जो है ना वो वेस्ट बंगाल में शामिल कर लिया गया था। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, तो उसमें जो है ना पुरुलिया, बिहार का पुरुलिया जिला था, उसे वेस्ट बंगाल में ये शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये 25 क्वेश्चन यहाँ सेट हैं कि बिहार सामान्य ज्ञान के, ये भी टेस्ट सीरीज़ के ही क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट लगा मुझे, तो ये हमने नोट डाउन किया है। ये हमें कर लेना चाहिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमें याद नहीं रहने की संभावना रहती है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो ये हमें नोट कर लेने चाहिए, तो इसलिए हमने ये इसे नोट कर लिया है। ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो ये है कि बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1987 में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार जो है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किस लिए, तो मध्यकाल में जो है ना बिहार शरीफ प्रसिद्ध था प्रांतीय शासन के केंद्र के रूप में, ये बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि फिरंगिया जो संगीत के रचयिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो फिरंगिया एक संगीत के रचयिता है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, इन्हें जाना जाता है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है संगीत के रचयिता के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार स्टार्टअप नीति ये कब गठन हुआ था, तो इसकी स्थापना की गई थी। बिहार स्टार्टअप नीति जो लाया गया था वो 2022 में लाया गया था, बिहार स्टार्टअप नीति। नेक्स्ट है कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति ये कब आया था, तो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति ये 2020 में आया था। और नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन उत्पादन नीति, ये कोविड के टाइम में ये भी आया था, तो ये आया था 2001। ऑक्सीजन उत्पादन नीति ये 2001 में, नहीं सॉरी 2021 में आया था, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति ये आया था 2021 में। बिहार स्टार्टअप नीति कहे तो ये 2022 में आया था। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कहे तो ये 2020 में आया था। और ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कहे तो ये 2021 में आया था। और नेक्स्ट है कि कृषि रोड मैप की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी 2018 में। अभी कौन सा कृषि रोड मैप चल रहा है, ये 4th कृषि रोड मैप चल रहा है। 2018 में शुरू हुई थी, हर 5 साल पे नेक्स्ट बदलते रहता है, तो ये अभी चल रहा 4th कृषि रोड मैप चल रहा है। एग्रीकल्चर जो कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान की जो आय है उसको दोगुना करने के लिए ये लक्षित है। तो ये इसी उद्देश्य से 2008 में लाया गया था कृषि रोड मैप। नेक्स्ट है कि मिशन 5.0 का संबंध किससे है, तो मिशन 5.0 का संबंध है वृक्षारोपण से। इसके तहत 5 करोड़ प्लांटिंग का ये रखा गया है टारगेट। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए ये प्रयोग किया गया है मलद और करुणा। ये बक्सर को बोला जाता था, वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख है कि बक्सर वाले क्षेत्र को मलद और करुणा बोला गया है। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में से हस्तलिखित मासिक पत्रिका थी, ये बंदी कैदी था, इसका प्रकाशन होता था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से हस्तलिखित मासिक पत्रिका थी बंदी कैदी, इसका प्रकाशन होता था। नेक्स्ट है कि बिहार के भागलपुर ज़िले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो कहे बिहार में सबसे ज़्यादा जो कौन सा रेशम का होता है उत्पादन, तो ये तसर रेशम का उत्पादन होता है जो कि भागलपुर में मेनली होता है। रेशम कहे तो ये 4 प्रकार के होते हैं मेनली, जो कि मूंगा, तसर और एक एरी और एक है सहतूत। ये सबसे महंगा जो बोलते हैं मूंगा और सहतूत रेशम को। तो तसर रेशम जो है ये भागलपुर बिहार में सबसे अधिक उत्पादन होता है तसर रेशम का। और नेक्स्ट है कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख ये किससे संबंधित है, तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख ये बाबर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि
छोटा नागपुर के पठार उत्तरी भाग में नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये किया गया था। तो ये बिहार से पूछे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से ट्रेन का परिचालन किया गया था? ये स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में कोसी परियोजना की नहरें हनुमान नगर के निकट से निकलती हैं। तो पूछे कि बिहार में कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो ये हनुमान नगर बराज से निकलती हैं। नेक्स्ट है कि वैशाली में बरैला झील पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये है वैशाली में है। नेक्स्ट है कि बिहार के पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी जो है ये बक्सर पक्षी विहार में अक्टूबर से फरवरी माह में प्रवास करती है। तो ये है बक्सर पक्षी विहार में जो जम्मू कश्मीर से आती है ये लालसर नामक पक्षी। तो ये अक्टूबर से जो आने वाले मंथ में ये प्रवास करेगी बिहार के बक्सर पक्षी विहार में। नेक्स्ट है कि माझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? तो माझी व्यवस्था का संबंध है ये संथाल विद्रोह से है। नेक्स्ट है कि पीर मोहम्मद मुनीश ने अपने पत्रिका जो प्रताप था इसमें चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो पीर मोहम्मद मुनीश की पत्रिका है ये प्रताप है, जिसमें चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है पीर मोहम्मद मुनीश ने अपने पत्रिका प्रताप में। नेक्स्ट है कि 1920 में डुमरांव में शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले कहेंगे बिहार में कहाँ पे हुई थी शराबबंदी की शुरुआत? तो ये डुमरांव में सबसे पहले हुई थी, शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार को 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण के समूह में किस ग्रुप में रखा गया था? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन बना था उसमें 4 प्रकार के राज्यों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि ग्रुप ए, बी, सी और डी था। तो उसमें पूछ रहा है कि बिहार को किस राज्यों के वर्गीकरण के तहत समूह में रखा गया था? तो बिहार को ग्रुप ए की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में दासों का उल्लेख किया है, जिसमें कितने प्रकार के दास का उल्लेख किया है? तो ये 9 प्रकार के दास का उल्लेख किया। ये एक टेस्ट सीरीज में दिया गया था जिसमें मैंने इसमें गलती कर दी थी, 7 प्रकार के दास, जो कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में इस तरह के दासों का उल्लेख किया था, लेकिन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में दासों का उल्लेख किया है जिसमें 9 प्रकार के दास का उल्लेख इन्होंने किया है। तो इस तरह से हमने ये टेस्ट सीरीज का कुछ क्वेश्चन हमने नोट किया था। ये मैंने सोचा कि रिवीजन इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चंस भले ही 1 लाइनर है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम अक्सर भूलते रहते हैं। तो ये हम सभी को छोटे छोटे पॉइंट बना के इसे नोट कर लेना चाहिए, और इसे रिवीजन करते रहने पे हम ये जल्दी नहीं भूल पाएंगे, और फिर इसी सब में तो क्वेश्चन आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।